निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए खरवार, बी बथुड़ी, सी बिंजिया, डी चेरो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिंजिया जनजाति जो है स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहती है। ठीक है, और ये झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। कौन? तो बथुड़ी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। कौन? तो बथुड़ी जनजाति। ठीक है, और ये स्वयं को आदिवासी या जनजाति नहीं मानती है। स्वयं को आदिवासी या जनजाति नहीं मानती है। आदिवासी या जनजाति नहीं मानती है। ठीक है, और इन्हें बथुड़ी जनजाति को भूइयाँ का पूर्वज माना जाता है। किसका पूर्वज माना जाता है? तो भूइयाँ का पूर्वज माना जाता है बथुड़ी जनजाति को। ठीक है, और झारखंड में बथुड़ी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो सिंहभूम क्षेत्र। कहाँ? सिंहभूम क्षेत्र व ढालभूम के पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ? ढालभूम के पहाड़ी क्षेत्रों में। सिंहभूम क्षेत्र व ढालभूम के पहाड़ी क्षेत्रों में बथुड़ी जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, और बथुड़ी जनजाति में गोत्र की संख्या कितना होता है? तो 5। गोत्र की संख्या कितना होता है बथुड़ी जनजाति में? तो 5 होता है। ठीक है, और इनका संबंध जो है द्रविड़ समूह से है। बथुड़ी जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ समूह से है। ठीक है, और बथुड़ी जनजाति में किस प्रकार का विवाह का प्रचलन है? तो आयोजित विवाह का प्रचलन है। किसका? आयोजित विवाह। ठीक है, और बथुड़ी जनजाति में गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है गांव का प्रमुख? प्रधान कहलाता है। कौन? तो गांव का प्रमुख। ठीक है, और बथुड़ी जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। मुख्य पेशा क्या है इसका? कृषि। ठीक है, और बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो दिहुरी कहलाता है। गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है। ठीक है, और चेरो जनजाति जो है क्या मानती है स्वयं को? च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। किसका? च्यवन ऋषि का वंशज मानती है चेरो जनजाति। ठीक है, और बिंजिया जनजाति जो है स्वयं को विंध्य का निवासी मानती है। विंध्य निवासी मानती है स्वयं को। ठीक है, और खरवार जनजाति जो है ये खेरीझार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। कहाँ से आने के कारण? खेरीझार नामक स्थान से। खेरीझार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्रामपुर का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राजा तड़वन, बी सरदार मुजफ्फर खां, सी हेमंत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजा तड़वन के द्वारा विश्रामपुर किला का निर्माण करवाया गया था। राजा तड़वन जो था चेरोवंशी शासक था। क्या था? तो चेरोवंशी शासक। ठीक है, और निर्माण में इसका समय कितना लगा था? तो 9 वर्ष का समय लगा था। कितना समय लगा था? 9 वर्ष का समय लगा था। और विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है? तो पलामू में स्थित है। कहाँ? पलामू में विश्रामपुर का किला स्थित है। ठीक है, सरदार मुजफ्फर खां द्वारा किस किले का निर्माण किया गया है? तो रोहिल्लो का किला का। रोहिल्लो का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा। यह कहाँ पे स्थित है? तो पलामू जपला में। कहाँ पे? अलीनगर पलामू जपला। अलीनगर जपला यानी पलामू में यह अवस्थित है। और रोहिल्लो का किला का आकार जो है कैसा है? जो चतुर्भुजाकार है। इसका आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार। किसका? तो रोहिल्लो का किला का। ठीक है, और हेमंत सिंह द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो बादम का किला। किसका? बादम का किला का निर्माण। बादम का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हेमंत सिंह के द्वारा। और बादम का किला कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग जिला में। कहाँ? हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जामी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए
दाऊद खां, बी राजा मान सिंह, डी मीर नादिर अली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा मान सिंह के द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था? तो साहिबगंज में। साहिबगंज में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कब? तो 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में। और किसके द्वारा? तो राजा मान सिंह के द्वारा। ठीक है। और दाऊद खां जो है ये किस मस्जिद का निर्माण किए थे? तो दाऊद खां मस्जिद। दाऊद खां का मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये मस्जिद कहाँ पे स्थित है? दाऊद खां मस्जिद तो पलामू किला परिसर में है। पलामू किला परिसर में स्थित है यह मस्जिद। ठीक है। और मीर नादिर अली के देख रेख में किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो हंडा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? हंडा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था मीर नादिर अली के देख रेख में। और हंडा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो अपर बाजार रांची। हंडा मस्जिद कहाँ स्थित है? अपर बाजार रांची में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन सा है जिसका निर्माण डोंगी नामक बांस से किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए शहनाई, बी सिंगा, सी बांसुरी, डी मदन भेरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। कौन? तो बांसुरी, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो डोंगी नामक बांस। किससे? डोंगी नामक बांस से बांसुरी का निर्माण करवाया जाता है। और बांसुरी जो है किस प्रकार का वाद्य है? तो सुशीर वाद्य है। कैसा वाद्य है? सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य जो है फूंक कर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है सुशीर वाद्य? फूंक कर बजाया जाता है सुशीर वाद्य को। ठीक है। और मदन भेरी क्या है? तो ये भी सुशीर वाद्य है। सिंगा और शहनाई ये भी सुशीर वाद्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रोग खेदना, बी जितिया, सी मुर्गा लड़ाई, डी फगुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुर्गा लड़ाई को जो है पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसे? तो मुर्गा लड़ाई को। और मुर्गा लड़ाई में सट्टा भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सट्टा लगाया जाता है मुर्गा लड़ाई में। ठीक है। और फगुआ जो है कब मनाया जाता है? तो फागुन पूर्णिमा को। कब? फागुन पूर्णिमा को। ठीक है। और जितिया पर्व जो है इसमें क्या होता है? तो इस पर्व में माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ठीक है। और रोग खेदना पर्व जो है क्यों मनाया जाता है? तो गांव से रोग को बाहर निकालने के लिए। गांव से रोग को बाहर निकालने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो रोग खेदना पर्व मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में जतराही मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए चतरा, बी सिमडेगा, सी टाटी सिलवे, डी दुमका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चतरा जिले में जतराही मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और चतरा जिले में और कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो कुंडा मेला का। किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो कुंडा मेला का भी आयोजन चतरा जिले में किया जाता है। और कुंडा मेला का आयोजन जो है पशु मेला के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? पशु मेला के रूप में किया जाता है। पशु मेला के रूप में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और सिमडेगा में कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो गांधी मेले का आयोजन किया जाता है सिमडेगा में। किस मेले का आयोजन किया जाता है सिमडेगा में? तो गांधी मेले का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है। ठीक है। और टाटी सिलवे में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो नवमी डोला मेला। कौन सा मेला? नवमी डोला मेला का आयोजन टाटी सिलवे में किया जाता है। ठीक है। और दुमका में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो हिजला मेला का। किसका? हिजला मेला का आयोजन किया जाता है दुमका में। कहाँ पे? तो मयूराक्षी नदी के तट पर। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है।
ठीक है, कब किया जाता है तो बसंत ऋतु में। और संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के जादव पटिया चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, यह चित्रकारी मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित है। बी, यह चित्रकारी दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। सी, इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन डी, इस चित्रकारी में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा व काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें असत्य ऑप्शन कौन है तो ऑप्शन नंबर ए जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा तो यह चित्रकारी मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है तो संथाल जनजाति में प्रचलित है। संथाल जनजाति में प्रचलित है। कौन सा चित्रकला तो जादव पटिया चित्रकला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेमन चूस नामक रचना के कवि कौन हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, काशीनाथ पांडे। बी, कृष्णराज गुप्त। सी, प्रभु नारायण विद्यार्थी। डी, गोपाल दास मुंजल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृष्णराज गुप्त जो है लेमन चूस नामक रचना के कवि हैं। कौन तो कृष्णराज गुप्त। ठीक है, और गोपाल दास मुंजल द्वारा लिखा हुआ रचना का नाम क्या है तो घने अंधकार की ओर। क्या? घने अंधकार की ओर। घने अंधकार की ओर किसके द्वारा लिखा गया है तो गोपाल दास मुंजल के द्वारा। ठीक है, और प्रभु नारायण विद्यार्थी के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है तो अंकुर नामक रचना। कौन सा? अंकुर नामक रचना। ठीक है, और काशीनाथ पांडे द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है तो उजाड़ का एक कवि। कौन? उजाड़ का एक कवि। उजाड़ का एक कवि रचना कौन लिखे हैं तो काशीनाथ पांडे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए, रामदयाल मुंडा। बी, मांझी रामदास टुडू। सी, सोलेमान मुर्मू। डी, रणेंद्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है तो सोलेमान मुर्मू। ठीक है, और रणेंद्र द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है तो गायब होता हुआ देश। गायब होता हुआ देश किसके द्वारा लिखित है तो रणेंद्र के द्वारा। ठीक है, और मांझी रामदास टुडू द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है तो खेरवाल खेरवाल बांसो धोरोम पुथी। ठीक है, और रामदयाल मुंडा द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है तो आदि धर्म। क्या नाम है? आदि धर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, 2। बी, 3। सी, 1। डी, 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गढ़वा जिला का जो सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है तो 3 राज्यों से। कौन कौन राज्य तो यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। गढ़वा जिला का जो सीमा है किससे किससे लगा हुआ है यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और गढ़वा जिला का जो है गठन कब किया गया है तो 1 अप्रैल 1991। गठन कब किया गया है गढ़वा जिला का तो 1 अप्रैल 1991। ठीक है, और गढ़वा जिला का मुख्यालय कहाँ है तो गढ़वा। गढ़वा जिला का मुख्यालय कहाँ हुआ तो गढ़वा। ठीक है, और गढ़वा जिला का क्षेत्रफल कितना है तो 4093 वर्ग किलोमीटर। गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना हो गया तो 4093 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और गढ़वा जिला में अनुमंडल की संख्या कितना है? अनुमंडल की संख्या 3 है। गढ़वा जिला में अनुमंडल की संख्या कितना है 3 है। ठीक है, और गढ़वा जिले में प्रखंड की संख्या कितना है तो 20। गढ़वा जिले में प्रखंड की संख्या कितना है 20। ठीक है, और गढ़वा जिले में विधानसभा की संख्या कितना है? विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है तो 2। ठीक है, और यहाँ पे गढ़वा जिला में धार्मिक स्थल का नाम क्या है तो बंशीधर मंदिर यहाँ पे है। बंशीधर मंदिर। बंशीधर मंदिर जो है गढ़वा जिले में स्थित है। ठीक है, और गढ़वा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं तो गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी
और हेसातु और सतबहिनी, ये सब जो है गढ़वा जिले में वाटरफॉल है। कौन कौन? गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी, हेसातु और सतबहिनी जलप्रपात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस मंदिर का अन्य नाम वन दुर्गा मंदिर है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बेलनीगढ़ मंदिर, बी माता चंचला देवी मंदिर, सी छिन्नमस्तिका मंदिर, डी उग्रतारा मंदिर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो दुर्गा मंदिर। ठीक है, और ये किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ जिले में। किस जिले में स्थित है? रामगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? तो दामोदर तथा भैरवी के संगम पर। कहाँ? दामोदर तथा भैरवी के संगम पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, जिसे क्या बोला जाता है? वन दुर्गा मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, और यह भारत के 51 शक्तिपीठ में भी यह शामिल है। 51 शक्तिपीठ में भी यह शामिल है। ठीक है, और छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, इसका शिल्पकला किससे प्रभावित है? तो कामाख्या मंदिर से। कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से यह प्रभावित है। कौन? तो छिन्नमस्तिका मंदिर, जिसे क्या बोला जाता है? वन दुर्गा मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, और उग्रतारा मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो चंदवा में। कहाँ पे? चंदवा में, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, और माता चंचला देवी मंदिर जो है, यह किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा जिले में। कहाँ पे? कोडरमा जिले में स्थित है माता चंचला देवी मंदिर। ठीक है, और बेलनीगढ़ मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो गोड्डा में। कहाँ पे? गोड्डा में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हरिराम गुटगुनिया, बी आनंद कमल चक्रवर्ती, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरिराम गुटगुनिया जो है साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। ठीक है, और आनंद कमल चक्रवर्ती जो है किस पत्रिका का प्रकाशन किए? तो तरुण शक्ति। किसका? तरुण शक्ति। तरुण शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो आनंद कमल चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो कैदी। कैदी नामक पत्रिका। कैदी नामक पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋषा मुंडा ने मुंडाओं का शासक किसे नियुक्त किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए फनी मुकुट राय, बी सुतिया पाहन, सी प्रताप राय, डी मदरा मुंडा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऋषा मुंडा ने मुंडाओं का शासक किसे नियुक्त किया? तो सुतिया पाहन को। ठीक है, और मदरा मुंडा जो है मुंडा राज का अंतिम शासक। अंतिम शासक किसका? तो मुंडा राज का। ठीक है, और फनी मुकुट राय को क्या बोला जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष। क्या बोला जाता है? नागवंश का आदि पुरुष बोला जाता है। नागवंश का आदि पुरुष बोला जाता है। किसे? तो फनी मुकुट राय को। ठीक है, और फनी मुकुट राय द्वारा किसका स्थापना किया गया? तो नागवंशी राज की स्थापना। नागवंशी राज की स्थापना। ठीक है, और फनी मुकुट राय जो है किसको अपनी राजधानी बनाया? तो सुतियांबे को। किसको? सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर ताल मंजरी रचना के रचनाकार कौन है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए विनोद कवि, छोटा नागपुर ताल मंजरी रचना के रचनाकार कौन है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए विनोद कवि, बी प्रफुल्ल कुमार राय, सी घासीराम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर ताल मंजरी रचना के रचनाकार कौन है? तो विनोद कवि। ठीक है, और विनोद कवि को पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? तो पंचपरगनिया
पंचपर्गनीय साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। पंचपर्गनीय साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो विनोद कवि को। ठीक है। और घासीराम के द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? तो नागपुरी फाग शतक। क्या है? नागपुरी फाग शतक इनका रचना का नाम है। किसकी रचना का नाम नागपुरी फाग शतक है? तो घासीराम। ठीक है। और प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? तो सोनझैर। क्या नाम है? सोनझैर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह नारा किसने दिया था? वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए के राय, बी बिरसा मुंडा, सी शिबू सोरेन, डी जयपाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए के राय के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन सा? तो वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड। ठीक है। और ए के राय जो थे ये शक्तिशाली मजदूर नेता भी थे। क्या थे? तो शक्तिशाली मजदूर नेता भी थे। मजदूर नेता भी थे। ठीक है। और ये मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता थे। किसके? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता। ठीक है। और ये धनबाद से सांसद रहे हैं। धनबाद से सांसद रहे हैं कौन? तो ए के राय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1832 से 1833, बी 1855 से 1856, सी 1767, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1767 में। और कब तक चला था? तो 1777 तक चला था। ठीक है। और किसके नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। कब से कब तक? तो 1767 से 1777 तक। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ठीक है। और 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है। और 1832-33 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह? भूमिज विद्रोह। यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए पंडित रघुनाथ मुर्मू, बी शिबू सोरेन, सी मुकुंद नायक, डी रामदयाल मुंडा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है? तो मुकुंद नायक। ठीक है। और मुकुंद नायक का जो जन्म है कब हुआ है? मुकुंद नायक का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1949 को। कब? 15 अक्टूबर 1949 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? तो सिमडेगा जिला में। कहाँ पे? सिमडेगा जिला में। सिमडेगा जिला में इनका जन्म हुआ है। और कौन सा प्रखंड में? तो कोलेबिरा प्रखंड। कोलेबिरा प्रखंड में। ठीक है। और मुकुंद नायक के द्वारा कुंजवन का स्थापना किया गया। किसका? कुंजवन का स्थापना। कुंजवन का स्थापना किया गया है मुकुंद नायक के द्वारा। ठीक है। और मुकुंद नायक को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया है? तो 2017 में। कब? पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया गया है मुकुंद नायक को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हजारीबाग, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी दुमका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो हजारीबाग में। ठीक है। और जमशेदपुर में कौन सा केंद्रीय कारा अवस्थित है? तो घाघी डी केंद्रीय कारा। कौन सा? घाघी डी। घाघी डी केंद्रीय कारा जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। और रांची में कौन सा केंद्रीय कारा स्थित है? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा।
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, जो कि होटवार में स्थित है, रांची में। कहाँ? होटवार में। ठीक है। और दुमका में कौन सा केंद्रीय कारा अवस्थित है? तो दुमका केंद्रीय कारा, दुमका केंद्रीय कारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 80:20, बी 76:24, सी 75:25, डी 24:76। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 76:24 जो है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रजनीकांत, बी अमिताभ बच्चन, सी आशा पारेख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 सितंबर 2022 को किस राज्य कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक महीने मिलने वाली राशि को 600 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1200, बी 1000, सी 1500, डी 2000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 600 रुपया से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया था। ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।